हेलो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.2 हमने कर ली थी कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं उससे आगे जो हमें दिया हुआ है हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, बाद में इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से माइनस कैसे करते हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स वगैरह, तो वो बेटा हम करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे अपनी आज या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? तो बेटा बहुत सिंपल है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सिंपल सिंपल जिस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, फर्ज किया 3+8 इक्वल होता है 11 के, या फिर 8+3 इक्वल होता है 11 के। इसी तरह से हमने बेटा दो मैट्रिसेस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हमारे मैट्रिसेस हैं ए और बी, हमने दोनों को करना है ऐड। तो हम पहले इन साइड्स को ऐड करेंगे। ए लिखेंगे, यहां पे हम लाइन लगा लेते हैं, हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे ए की वैल्यूज। बेटा देखें ए क्या है हमारा 6 -5 7 8 प्लस, और अब लिखेंगे बी की वैल्यू। बेटा बी क्या है हमारा 2 6 9 7। अब बेटा हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एक ही ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करना है ये देखें, इसको a प्लस बी एज इट इज। यहाँ पे बेटा इस पहली इसकी एंट्री को इस पहली में, इस एंट्री को इसके अंदर, इसको इसके अंदर, और इसको इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है बेटा, ये हमारा 7 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6 + 2 -5 + 6, और आगे 7 + 9 7 8 + 7। अब देखें बेटा इनको ऐड करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इन दो मैट्रिसेस का क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 6 हमारे पास होता है 8, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये लिख के आपने ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ। तो -5 + 6 तो 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 7 + 9 16 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे 7 + 8 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशन निकालते हैं दो वेक्टर्स का। सिंपली नंबर्स को ऐड किया, चाहे आप a + b करें चाहे b + a करें, अगर आप b पहले लिख के a ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट आए यही आएगा, तब भी रिजल्ट यही आएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो आपको सिंपल सा आइडिया दिया, लेकिन अब दो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए कंसेप्ट वाइज। वैसे तो आपको पता चल गया कि ऐसे ऐड करना, लेकिन उसके बिहाइंड ब्रीफली जो डेप्थ में उसका कॉन्सेप्ट है अब हम वो देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसी भी 2 3 4 या z मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्या, फॉर एडिशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिखना है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर विल बी सेम ऑफ ऑल मैट्रिसेस, यानी जितने भी हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल फर्ज किया हम ए कर रहे हैं ऐड बी में, बी ऐड कर रहे हैं सी में, सी ऐड कर रहे हैं डी में, प्लस ऑन जेड तक जितने मर्जी मैट्रिसेस ऐड करें, लेकिन तमाम के तमाम का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तमाम के तमाम का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यानी जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में किया, तो वो दोनों ए और बी किसके किस ऑर्डर के थे बेटा, 2x2 ऑर्डर के थे। ठीक है, इसी तरह ये तमाम के तमाम हमारा ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स और जेड जितने भी आप ऐड करें एट अ टाइम, वो क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें बेटा, मान लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी, उसमें ऐड करना है हमने डी। ठीक है, सी का ऑर्डर क्या है 5 2, यानी 2x1, प्लस डी का ऑर्डर भी क्या होगा 2x1 ही होगा, यानी थे यहाँ पे 10 लिख लें 11। तो ये देखें, ये मतलब हो गया हमारे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन का। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कहती है जस्ट एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं जस्ट सिंपली सिर्फ क्या होंगी, वही ऐड होंगी। अब क्या होती हैं हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट, देखें बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसको बाकी रेज कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर करना होगा तो। अब हम देखेंगे फिर के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या आती हैं। ठीक है, तो मैं अभी रेज करने लगा हूं, तो फिर देखते हैं हमारी क्या आती हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो बेटा क्या मुराद है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से? तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स का मतलब होता है द एलिमेंट्स दैट occupy
सेम पोजीशन इन, यहां से लिखते हैं इन टू और मोर मैट्रिसेस, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बेटा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं सेम पोजीशन, एक जैसी पोजीशन इन टू, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो अपने जो मैट्रिसेस हैं इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी हैं, जो सेम पोजीशन पे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 की देखें पोजीशन, तो 5 किस पोजीशन पे है, 5 को लेफ्ट से हम नोट कर लेते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 5 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो के अंदर है तो बेटा फर्स्ट रो, और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर है तो फर्स्ट कॉलम, ये इसकी पोजीशन आ गई। ठीक है, अब 1 की यहाँ पे पोजीशन क्या है, 1 की पोजीशन को हम लेट्स सपोज यहाँ पे कर लेते हैं डोनेट बेटा बी से, तो ये भी 1 कहाँ पे है, 1 रो और 1 ही कॉलम के अंदर है हमारे मैट्रिक्स जी के अंदर। ठीक है, ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो ये एंट्रीज जो हमारी होती हैं बेटा, ये होती हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फॉर एग्जांपल सेम पोजीशन पे हो, यानी ये भी फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम की पहली पोजीशन पे है, और ये भी हमारी फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट। इसी तरह ही अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो ये बनेगा A12। इसी तरह से हमारी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे के अंदर ऐड रहती हैं, यानी 5 1 के अंदर ऐड होगा, 7 2 के अंदर ऐड होगा बेटा, 8 जो होगा 3 के अंदर ऐड होगा, और -2 4 के अंदर ऐड होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप 7 को 1 के अंदर कर दें या -2 को 4 के अंदर कर दें, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब इसकी पहली एंट्री के साथ ऐड हो गई या एलिमेंट, ये वाला सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा फर्स्ट रो के। तो हम कैसे इनको ऐड करके लिखेंगे, 5 + 1 7 + 2 8 + 3 -2 + 4। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी हमारी दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड करने की। अब हम देखते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को माइनस किस तरह से करते हैं। तो बेटा जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसका भी सेम फंडा है, वही दो कंडीशंस लगेंगी। क्या करेंगे हम, ऑर्डर सेम रखेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, माइनस होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी है 2 4, और इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा यहाँ पे सी = 2 3। तो जब हम C - D करेंगे तो ऑर्डर देखें इनका सेम है, 1 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर सेम है 1 क्रॉस 2, यानी 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस ये 2 आएगा। पहली एंट्री में से या पहले एलिमेंट में से पहला ही एलिमेंट क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे 3 - 4 होगा। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, 2 - 2 0, 3 - 4 -1। इस तरह से हम करते हैं अपने दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को माइनस। अब हमारी कुछ